नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। ज्योतिष शास्त्र में न्याय के देवता, कर्मफलदाता भगवान शनि देव जब भी अपनी चाल बदलते हैं तो पूरे ब्रह्मांड और हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा भूकंप आता है। और अब वक्त आ गया है एक बहुत बड़े बदलाव का। 27 जुलाई 2026 को शनि देव मीन राशि में वक्री रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं, यानी शनि देव उल्टी चाल चलने वाले हैं। मेष राशि वाले दोस्तों, आपके लिए यह समय सामान्य नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप पर पहले से ही शनि की साढ़े साती का पहला चरण चल रहा है और ऐसे में कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी शनि देव का वक्री होना, क्या ये आपके लिए कोई बड़ी मुसीबत लाने वाला है या फिर सालों से रुके हुए आपके काम अब अचानक पूरे होने वाले हैं? आज के इस 30 मिनट के विशेष वीडियो में हम बहुत ही गहराई से एक एक बिंदु पर बात करेंगे। आपके करियर, आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, आपका पैसा, आपका प्यार, आपकी सेहत और छात्रों पर इसका क्या असर होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शनि देव के इस प्रकोप से बचने के अचूक और महाउपाय क्या है। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानदेह होती है। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे नए दर्शकों के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर वक्री होने का मतलब क्या होता है। कई लोग डर जाते हैं कि वक्री का मतलब शनि देव अब बहुत गुस्सा होने वाले हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज्योतिष की भाषा में वक्री का सीधा मतलब होता है पीछे की ओर मुड़कर देखना। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है जैसे वो पीछे की तरफ चल रहा है। इसे एक उदाहरण से समझिए। जैसे जब आपकी परीक्षा पास आती है तो शिक्षक आपसे कहते हैं कि नया पढ़ने के बजाय पुराना रिवीजन करो। वक्री शनि भी आपकी जिंदगी का वही रिवीजन पीरियड है। शनि देव आपसे कह रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में आपने जो भी गलतियां की हैं, जो काम अधूरे छोड़े हैं, अब समय आ गया है उन्हें ठीक करने का। शनि देव आपके कर्मों का हिसाब किताब बहुत बारीकी से करेंगे। यदि आपने ईमानदारी से मेहनत की है तो वक्री काल में आपको उसका दोगुना फल मिलेगा। लेकिन अगर आपने आलस किया है, किसी को धोखा दिया है, तो शनि देव यहां आपको सबक सिखा सकते हैं। चलिए अब सीधे बात करते हैं आपकी यानी मेष राशि की। मेष राशि के लिए शनि देव कोई पराय ग्रह नहीं है। वे आपके दशम भाव 10th हाउस करियर और कर्म और एकादश भाव 11th हाउस आय और लाभ के स्वामी हैं। यानी आपकी जेब में पैसा कहां से आएगा और आपका करियर कैसा रहेगा, इसकी पूरी चाबी शनि देव के हाथ में है। वर्तमान में शनि देव आपकी राशि से 12वें भाव 12th हाउस मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव किस चीज का है? 12वां भाव है खर्चों का, एक्सपेंसेस, विदेश यात्रा का, फॉरेन ट्रैवल्स, अस्पताल और बीमारी का, हॉस्पिटल्स हेल्थ, और मोक्ष व अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि शनि देव 12वें भाव में है, इसलिए मेष राशि पर साढ़े साती का पहला चरण चल रहा है और 27 जुलाई 2026 को शनि इसी 12वें भाव में वक्री होने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आपके करियर और लाभ के मालिक खुद वक्री होकर आपके खर्चों और विदेश के घर में बैठ गए हैं। अब इसका आपके जीवन के अलग अलग हिस्सों पर क्या असर होगा, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर और बिजनेस की। चूंकि शनि आपके कर्मेश 10th लॉर्ड हैं, इसलिए वक्री होते ही आपकी वर्क प्लेस पर कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए, फॉर सैलरीड प्रोफेशनल्स, काम का दबाव बढ़ेगा। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि ऑफिस में अचानक से काम का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जो काम आप आसानी से कर लेते थे, उसमें अब थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है। अधूरे प्रोजेक्ट्स वापस आएंगे। अगर आपने पास्ट में कोई काम अधूरा छोड़ा था या कोई लापरवाही की थी, तो बॉस उस पर सवाल उठा सकते हैं। पुरानी फाइलें दोबारा खुल सकती हैं। जल्दबाजी में नौकरी न बदलें। वक्री शनि के दौरान कई बार हताशा में आकर लोग नौकरी छोड़ देते हैं। मेरी सलाह ध्यान से सुनिए।
जब तक नई नौकरी का ऑफर लेटर हाथ में न हो। पुरानी नौकरी बिल्कुल मत छोड़िएगा। व्यापारियों के लिए, फॉर बिजनेस ओनर्स, धीमी शुरुआत लेकिन पक्का फायदा। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो रुक जाइए। ये समय नए निवेश का नहीं, बल्कि पुराने बिजनेस मॉडल को रीवैल्यूएट करने का है। विदेश से जुड़े काम, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विदेशी कंपनियों या ऑनलाइन ग्लोबल बिजनेस से जुड़े हैं, उनके लिए ये वक्री काल बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। पुराना कोई अटका हुआ विदेशी कॉन्ट्रैक्ट आपको वापस मिल सकता है। अब आते हैं उस विषय पर जो हम सभी के लिए सबसे जरूरी है, पैसा, मनी। शनि देव आपके 11वें भाव यानी आय भाव के स्वामी हैं। जब आय का स्वामी 12वें, खर्च के घर में जाकर वक्री होता है तो धन की स्थिति कुछ ऐसी हो जाती है। अचानक और अप्रत्याशित खर्च, अनप्लान्ड एक्सपेंसेस। आपको ऐसा लग सकता है कि पैसा आ तो रहा है लेकिन टिक नहीं रहा। जैसे ही बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, कोई ना कोई नया खर्च आपके सामने खड़ा हो जाएगा। विशेषकर सेहत, यात्रा या घर की मरम्मत पर खर्च बढ़ सकता है। रुका हुआ धन वापस मिलना। इस समय एक अच्छी बात यह होगी कि अगर आपने पास्ट में किसी को उधार दिया था और वो पैसा डूब चुका था, तो इस वक्री काल में वो पैसा वापस मिलने के योग बनेंगे। आपको बस थोड़ा सा प्रयास करना होगा। निवेश में सावधानी, शेयर मार्केट, क्रिप्टो या किसी भी तरह के जोखिम भरे निवेश से इस समय बिल्कुल दूर रहें। शॉर्टकट से पैसा कमाने की कोशिश आपको बड़े कर्ज के जाल में फंसा सकती है। चलिए अब बात करते हैं आपके रिश्तों की। आपके दिल के मामलों पर वक्री शनि का क्या असर होगा? 12वें घर का वक्री शनि आपकी तीसरी दृष्टि से आपके दूसरे भाव, कुटुंब परिवार को देखता है और 7वीं दृष्टि से छठे भाव, वाद विवाद शत्रु को देखता है। वाणी पर नियंत्रण रखें। मेष राशि का स्वामी मंगल है, जो आपको आक्रामक और सीधा बोलने वाला बनाता है। लेकिन शनि देव आपसे धैर्य की मांग कर रहे हैं। इस समय आपके कड़वे बोल आपके परिवार या आपके पार्टनर के साथ बड़े विवाद का कारण बन सकते हैं। पहले तोलो, फिर बोलो, इस मंत्र को याद कर लीजिए। पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी। यदि आपके और आपके जीवन साथी के बीच पिछले कुछ समय से मनमुटाव चल रहा था, तो ये वक्री काल आपको अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देगा। बैठकर बात करें, अहंकार को साइड में रखें। लव लाइफ, जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में किसी पुराने प्रेमी, एक्स की वापसी हो सकती है। लेकिन सावधान रहें, दोबारा उसी जाल में फंसने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें। दोस्तों, ये सेक्शन आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि 12वें भाव में है, जो अस्पताल और अनिद्रा, स्लीप इश्यूज का भाव भी है। नींद की कमी, इंसोम्निया और एंजाइटी। वक्री शनि के प्रभाव से आपके दिमाग में विचारों का तूफान चल सकता है। रात को सोते समय बेवजह की चिंताएं आपको घेर सकती है, जिससे आपकी नींद प्रभावित होगी। शारीरिक कष्ट, मेष राशि के जातकों को इस समय पैरों में दर्द, टखनों, एंकल्स में चोट या वात, गैस जॉइंट पेन से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती है। अगर कोई पुरानी बीमारी है तो उसे हल्के में न लें और तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। मानसिक उपाय, हर रोज कम से कम 10 मिनट ध्यान, मेडिटेशन करें और सोने से पहले मोबाइल स्क्रीन से दूरी बना लें। हमारे जितने भी मेष राशि के छात्र और युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए शनि देव का एक ही संदेश है, नो पेन नो गेन, यानी बिना कड़ी मेहनत के कुछ हासिल नहीं होगा। फोकस की कमी, आपका मन पढ़ाई से भटक सकता है। आपको लगेगा कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन परिणाम वैसा नहीं मिल रहा। रिवीजन का समय, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, वक्री का मतलब है रिवीजन। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो नए विषयों को छूने से पहले पुराने नोट्स को अच्छी तरह से दोहरा लें। विदेश में पढ़ाई, जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए ये वक्री काल वरदान साबित हो सकता है। वीजा से जुड़ी बाधाएं दूर होंगी और आपको सफलता मिल सकती है। दोस्तों,
ज्योतिष में समस्याओं के साथ साथ समाधान भी दिए गए हैं। अगर आप शनि देव के इस वक्री काल को शांतिपूर्वक और बिना किसी बड़ी परेशानी के गुजारना चाहते हैं, तो इन 5 महाउपायों को अपने जीवन का हिस्सा बना लें। हनुमान चालीसा का पाठ। हर शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं और चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। हनुमान जी के भक्तों को शनि देव कभी प्रताड़ित नहीं करते। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद। शनि देव कर्म के देवता हैं और वे समाज के निचले तबके का प्रतिनिधित्व करते हैं। शनिवार के दिन सफाई कर्मचारियों, मजदूरों या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले चने, सरसों का तेल या काले छाते का दान करें। महामृत्युंजय मंत्र या शनि मंत्र का जाप। हर शनिवार की शाम को काले आसन पर बैठकर ओम शनैश्चराय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। पीपल के पेड़ की सेवा। शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा 4 बत्तियों वाला दीपक जलाएं और पेड़ की 7 परिक्रमा करें। अपने कर्मों को शुद्ध रखें। ये सबसे बड़ा उपाय है। किसी असहाय का दिल न दुखाएं। अपने कर्मचारियों को समय पर सैलरी दें और झूठ बोलने से बचें। तो मेष राशि वाले दोस्तों, निष्कर्ष यही है कि शनि देव का 27 जुलाई 2026 से होने वाला ये वक्री गोचर आपके लिए कोई डरावना काल नहीं है। ये आपकी परीक्षा का समय जरूर है, लेकिन यदि आप अनुशासित रहते हैं, अपनी गलतियों को सुधारते हैं और बताए गए उपायों को पूरी श्रद्धा से करते हैं, तो यही शनि देव आपको मान सम्मान और बड़ी सफलता देकर जाएंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपकी कुंडली में शनि की क्या स्थिति है। क्या आपको भी 7.5 का असर महसूस हो रहा है? अगर आपको ये विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने मेष राशि के दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण ज्योतिषीय बदलावों की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। शनि देव आप सभी का कल्याण करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय शनिदेव।